झनक लगा पाएगी अर्शी की झूठी प्रेगनेंसी का पता? क्या अर्शी की डॉक्टर बता देगी झनक को सारी सच्चाई? जी हाँ दोस्तों, हम बात करें स्टार प्लस के शो झनक की। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूले। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, सीरियल झनक में आप देख ही रहे हैं हाई वोल्टेज ड्रामा, जहाँ पे अर्शी और अनिरुद्ध की शादी हो चुकी है। जी हाँ, झनक ने गुस्से गुस्से में अनिरुद्ध और अर्शी की शादी करवा दी है, अपनी जगह बना दिया अर्शी को दुल्हन और फाइनली उसको बना दिया अनिरुद्ध की लीगल वाइफ। इस डिसीजन के बाद से तो बोस फैमिली काफी ज्यादा खुश है कि फाइनली जो बची कुची रस्में थी वो पूर्ण हो चुकी है। अब कोई भी हमारे इस अर्शी पे सवाल नहीं उठाएगा, इस रिश्ते पे कोई सवाल नहीं उठाएगा। और डबल खुशी तो उन्हें इस बात की भी मिली है कि जल्द उनके घर में वारिस आने वाला है। तो इस बात से बोस फैमिली काफी ज्यादा खुश है, नाच रहे हैं, गा रहे हैं। अर्शी का भी ड्रीम अब पूरा हो चुका है। यहाँ सृष्टि मुखर्जी के चेहरे पे बड़ी सी मुस्कान है कि हारी हुई बाजी जीत डाली उसने। और यहाँ झनक बेचारी सब कुछ अपने सामने तमाशा देखती रही, लोग उसका तमाशा बनाते रहे। उसके सामने ही अनिरुद्ध ने अर्शी के साथ 7 फेरे भी ले लिए, मांग भी भर दी और यहाँ पे वो फाइनली हस्बैंड वाइफ बन चुके हैं। कुछ टाइम पहले जो वादा उसने झनक के साथ निभाया था, आज वो वादा उसने अर्शी के साथ पूरा किया है। इसके बावजूद भी अनिरुद्ध झूठ पे झूठ बोला ही जा रहा है, जिस वजह से झनक को काफी ज्यादा अनिरुद्ध पर गुस्सा आता है। इतना सब कुछ होने के बाद भी वो झनक को रोकने की कोशिश कर रहा है, लेकिन झनक अब तंग आ चुकी है, उब चुकी है अनिरुद्ध से वो गुजारिश करती है कि मुझे अब रोकने की कोशिश मत करना। अब अगर मैं रुक गई ना यहाँ पे तो मैं कभी भी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाऊंगी। मैं यहाँ पे अपना सब कुछ हार चुकी हूँ, सब कुछ गवा चुकी हूँ। अब यहाँ पे रहने लायक कुछ बचा नहीं है। दोस्तों, आप साथ ही देखेंगे कि अनिरुद्ध के झूठे कैंसर का खुलासा भी यहाँ पे हो जाएगा। जी हाँ, यहाँ पे झनक बार बार कहेगी कि आपके बेटे बीमार हैं, आपके बेटे बीमार हैं। अर्शी बोलेगी कि क्या बीमारी है, हमें तो नहीं बताया इसने, क्यों बीमार हो तुम, क्या बीमारी है तुम्हें, अनिरुद्ध बताओ। यहाँ आप देखने वाले हैं कि अनिरुद्ध सब कुछ बताएगा, झनक भी यहाँ बताएगी कि इन्हें कैंसर है। लेकिन इसका क्लैरिफिकेशन खुद अनिरुद्ध देने वाला है कि मैंने ये सब क्यों रचा। नहीं, वो बताएगा कि मेरे दोस्त के पापा कैंसर के पेशेंट है, मैंने उनकी रिपोर्ट ली और उस पर अपना नाम चढ़वा दिया। हाँ, मैंने अपना नाम चढ़वाया ताकि झनक मुझसे शादी करने के लिए हाँ कर दे, क्योंकि जब जब मैं बीमार होता हूँ झनक हमेशा मेरे साथ रहती है, मुझे छोड़ के नहीं जाती। तो मुझे लगा कि शायद अगर मैं ये सब ढोंग करूंगा तो वो शादी के लिए हाँ कर देगी। सब कुछ बहुत अच्छा चल ही रहा था, लेकिन अचानक कहाँ से ये अर्शी आ गई और यहाँ पे प्रेगनेंसी की बात कर दी। अर्शी की वजह से हमारा रिश्ता टूट गया, झनक मेरे से दूर चली गई। झनक बोलेगी कि शर्म आनी चाहिए आपको, अपनी बीमारी का बहाना बनाकर मुझसे शादी करना चाहते थे। और आपको क्या लगता है कि आप ये झूठ कितना दिन तक चला सकते थे? कभी ना कभी सच्चाई तो सामने आती ही ना। तो आपको जरा से भी शर्म नहीं आती इतना बड़ा झूठ बोलते हुए, इतना बड़ा धोखा देते हुए? दोस्तों, यहाँ आप देखेंगे कि झनक जो है अनिरुद्ध को बहुत ज्यादा बुरा भला बोलती है, उसे दोगला इंसान बोलती है, डबल माइंडेड इंसान बोलती है। लेकिन आदित्य जो है उसे समझाने की कोशिश करता है कि ये उसने जानबूझ के नहीं किया। दोस्तों, यहाँ आदित्य ये भी नहीं बता सकता कि अनिरुद्ध ने ये सब क्यों किया, क्योंकि झनक की जान को खतरा है। वो ये सब कुछ रिवील नहीं कर सकता क्योंकि उसने अनि से वादा किया है कि मैं झनक को कुछ भी नहीं बताऊंगा। आप यहाँ देखेंगे कि जब झनक सब कुछ छोड़ छाड़ कर अलविदा कह के चली जाती है तो यहाँ पे अनिरुद्ध को कहता है आदित्य कि देखो, मुझे नहीं पता मैं ज्यादा टाइम तक ये बात छिपा पाऊंगा या नहीं, और मुझे ये भी नहीं पता कि झनक अब मुझसे कब मिलेगी या मेरा उससे कब मिलना होगा, लेकिन तब मैं उसे सारी बात बता दूंगा। अनिरुद्ध कहता है कि आदित्य, मुझसे प्रॉमिस करो, मेरा वादा तुम नहीं तोड़ोगे, तुम झनक को कभी भी सच्चाई नहीं बताओगे। अब चाहे इसके लिए वो मुझे उम्र भर दोषी क्यों ना समझे, मैं सह लूंगा, मैं उसकी नफरत सह लूंगा, मैं इसी के लायक हूँ। मैंने उसके साथ गलत किया है तो मेरे को यही सजा मिलनी चाहिए, लेकिन तुम उसको कुछ भी सच्चाई नहीं बताओगे। दोस्तों, यहाँ पे एक बात समझ में नहीं आती कि अगर झनक की जान को खतरा है तो उसे अनिरुद्ध ही क्यों चाहिए या उसे आदित्य कपूर ही क्यों चाहिए? उसे अगर जान की खतरा है, कोई बार बार उसके ऊपर अटैक करना चाहता है, कोई उसके जान के पीछे पड़ा है, तो उसे पुलिस प्रोटेक्शन चाहिए। तो यहाँ उसे पुलिस के पास जाना चाहिए, पुलिस प्रोटेक्शन मांगनी चाहिए कि ये लोग मेरे खिलाफ हैं, ये लोग मुझे मारना चाहते हैं। आखिर कब तक झनक के साथ अनिरुद्ध रहेगा? अब जब अनिरुद्ध अपनी लाइफ में सेटल हो चुका है, उसकी वाइफ है, उसके बच्चा होने वाला है, तब भी यहाँ यही दिखाया जाएगा कि झनक को अभी भी अनिरुद्ध की जरूरत है। और उसके बाद अनिरुद्ध फिर से सब कुछ छोड़ छाड़ कर झनक के पास चला जाएगा। मतलब यहाँ अनिरुद्ध तो मूव ऑन हो चुका है, लेकिन झनक को कभी भी मूव ऑन किया ही नहीं जाता, वापस घसीट कर उसे उसी स्थान पे ला दिया जाता है।
अब स्टोरी किस रूप में आगे बढ़ेगी ये तो आने वाले एपिसोड से ही पता चलेगा। लेकिन दोस्तों हम आपको बता दें कि यहाँ पे अर्शी और अनिरुद्ध की जो शादी हुई है प्रेगनेंसी के बेसिस पे, क्योंकि झनक ने इसीलिए तो उनकी शादी कराई ना, क्योंकि अर्शी प्रेग्नेंट थी, वो रिपोर्ट भी दिखा रही थी। तो ऐसा बताया जा रहा है कि ये पूरी खबरें झूठी हैं। जी हाँ, अर्शी यहाँ प्रेग्नेंट नहीं है, यानी ये जो बच्चा है अनिरुद्ध का बच्चा है ही नहीं, अर्शी प्रेग्नेंट ही नहीं है। वो यहाँ नकली रिपोर्ट को दिखाती है और नकली रिपोर्ट के बेसिस पे ही अनिरुद्ध से शादी करना चाहती थी। और ऐसा बताया जा रहा है कि जिस गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर के पास अर्शी अपना चेकअप के लिए गई थी, उस डॉक्टर को सृष्टि मुखर्जी ने खरीद लिया। जी हाँ, पैसे देकर उन्होंने डॉक्टर को खरीदा है और डॉक्टर ने यहाँ पे गलत रिपोर्ट तैयार की है। ये बात सिर्फ और सिर्फ सृष्टि मुखर्जी को ही पता है। ये बात अर्शी को भी नहीं पता कि वो प्रेग्नेंट है या नहीं, लेकिन उन्होंने डॉक्टर के कहने पर वो रिपोर्ट तैयार की है। लेकिन ये बात सिर्फ और सिर्फ सृष्टि मुखर्जी और डॉक्टर के बीच की है, इस बारे में अर्शी मुखर्जी को कुछ नहीं पता। डॉक्टर के साथ मिलकर सृष्टि ने गलत रिपोर्ट तैयार की है और अपनी बेटी को दिखाया है और उसके कान भरे हैं कि जाओ जाकर अनिरुद्ध को दिखा दो। जब तुम ये सभी के सामने रिपोर्ट शो करोगी ना, तो सबको विश्वास हो जाएगा कि तुम प्रेग्नेंट हो और झनक उसे छोड़ के चली जाएगी। और यहाँ पे अर्शी को भी सृष्टि भड़काती है कि अनिरुद्ध को तुम अब मत छोड़ना। अर्शी भी कहती है कि अब तक अनिरुद्ध ने मेरा प्यार देखा था, अब मेरी नफरत देखेगा, मैं अब उसे छोड़ूंगी नहीं। अब तो मैं उससे शादी करके रहूंगी, सप्तपति की तरीके से भी और रजिस्ट्रेशन के तरीके से भी, यानी दोनों तरीके से वो अनिरुद्ध को अपना पति बनाने वाली है ताकि फ्यूचर में कोई गड़बड़ी ना कर पाए। क्योंकि अनिरुद्ध बहुत ज्यादा पलटू इंसान है, कभी भी पलट जाता है अपने स्टेटमेंट से, ये बात अर्शी बखूबी से जानती है। इसलिए अनिरुद्ध को बुरी तरीके से फंसाने वाली है ताकि फ्यूचर में दोबारा से झनक के पास ना जा सके। तो आप देखेंगे कि सृष्टि मुखर्जी अपने इस प्लान में कामयाब हो चुकी है, फाइनली अपनी बेटी की शादी जो है अनिरुद्ध से करवा चुकी है। लेकिन आप देखेंगे कि आने वाले एपिसोड में यहाँ पे झनक को जल्द पता लगेगा कि अर्शी प्रेग्नेंट है ही नहीं। जी हाँ, क्योंकि यहाँ झनक की मुलाकात होगी उसी डॉक्टर से जो अर्शी की डॉक्टर है, और यही तो वो डॉक्टर हैं जिन्होंने झनक का भी इलाज किया था, उसका ट्यूमर निकाला था। तो वो डॉक्टर तो झनक को बहुत अच्छे से जानती है, उन्हें पता है कि झनक कितनी अच्छी लड़की है। और साथ ही इस डॉक्टर को ये भी पता चल जाएगा कि अनिरुद्ध की शादी इसी से होने वाली थी, यानी अनिरुद्ध झनक से प्यार करता है लेकिन उसकी वाइफ अर्शी मुखर्जी है। डॉक्टर को पता चल जाएगा कि सृष्टि मुखर्जी ने इसलिए मुझसे गलत रिपोर्ट बनवाई ताकि वो झनक को अनिरुद्ध की लाइफ से मिटाना चाहती थी। तो यहाँ आप देखने वाले हैं कि स्टोरी में हो सकता है कि कुछ इस तरह का ट्विस्ट लाया जा सके। कि दोस्तों जिस तरीके का सिम्टम्स अर्शी को दिखाया जा रहा है कि उसे वॉमिटिंग आ रहा है, उसे चक्कर आ रहा है, तो ये तो साफ साफ प्रेगनेंसी के निशानी है। इसका मतलब तो ये हुआ कि अर्शी प्रेग्नेंट है। लेकिन कई खबरें ऐसी आ रही हैं कि अर्शी को ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ इनडाइजेशन की वजह से हुई है। यानी वो जो शुरू शुरू में अपनी मॉम से कह रही थी कि मॉम मैं ठीक से सोई नहीं हूँ, इनडाइजेशन की वजह से शायद मेरा खाना डाइजेस्ट नहीं हुआ, इसलिए मुझे वॉमिटिंग हो रही है, यही रीजन है। यहाँ पे सृष्टि मुखर्जी सोचती है कि इसी पॉइंट का इस्तेमाल करके हम अनिरुद्ध को बर्बाद करेंगे, हम अनिरुद्ध को ये दिखाएंगे कि वो प्रेग्नेंट है। तो यहाँ पे वो अपनी बेटी से भी छिपाकर डॉक्टर के साथ हाथ मिलाकर गलत रिपोर्ट तैयार करेगी और इसी गलत रिपोर्ट को शो कर दिया जाएगा, जहाँ पे सब साफ हो जाएगा कि हाँ वो प्रेग्नेंट है। लेकिन दोस्तों एक सवाल यहाँ ये भी है कि अगर ये झूठ है, अर्शी मुखर्जी प्रेग्नेंट नहीं है, अनिरुद्ध से शादी करने के लिए उसने इतना बड़ा षड्यंत्र रचा है, तो वो यह प्रेगनेंसी कितने समय तक छुपा के रख पाएगी? कि कभी ना कभी तो ये सामने आएगा ही। जैसे जैसे समय बीतेगा साफ साफ पता चल जाएगा कि वो प्रेग्नेंट है या नहीं है। सच में प्रेग्नेंट है तो ये बताया जा रहा है कि वो अनिरुद्ध का बच्चा ही नहीं है। जी हाँ, वो अनिरुद्ध का बच्चा नहीं होने वाला है। अगर अर्शी मुखर्जी प्रेग्नेंट नहीं है तो वो किसी और का बच्चा होगा। अब वो किसका बच्चा होगा, अर्शी मुखर्जी के साथ किसका अफेयर है, ये तो आने वाले एपिसोड से ही खुलासा होगा। लेकिन जो भी हो, सच्चाई तो अभी यही है कि अनिरुद्ध और अर्शी की शादी हो चुकी है। दोनों अब हस्बैंड वाइफ बन चुके हैं लीगली। अब अनिरुद्ध चाह के भी कभी झनक के पास नहीं जा सकता और झनक कभी भी लौटकर उसके जीवन में नहीं आएगी। वो उसे हमेशा हमेशा के लिए छोड़ के जा चुकी है। तो दोस्तों झनक और अनिरुद्ध की कहानी कहां से कहां तक आ गई, दोनों के लव रोमांस को सत्यानाश कर दिया है, क्योंकि अब तो कोई उम्मीद ही नहीं बची है दोनों के मिलने की। अब झनक की जिंदगी किस ओर मोड़ लेगी ये देखना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। और दोस्तों साथ ही ये बताया जा रहा है कि आने वाले हर एपिसोड में नया ट्विस्ट और धमाका होगा, यानी कुछ ना कुछ सस्पेंस अभी बना के रखा हुआ है जो आपको आने वाले एपिसोड से ही क्लियर होगा।
तो दोस्तों यहाँ आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है कि सच में अर्शी प्रेग्नेंट है या फिर ये सृष्टि मुखर्जी की चाल है, वो मिली है डॉक्टर से और बनाई है गलत रिपोर्ट? जो भी यहाँ आपकी राय है आप हमें कमेंट में बताइए। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए फॉर मोर अपडेट्स। धन्यवाद।